Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about the GATE 2020 Computer Science exam related numerical problem, and this problem is basically related to the operating system. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, उसका मतलब समझते हैं, देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर ए पेजिंग सिस्टम. एक पेजिंग सिस्टम कंसिडर करना है विथ दैट यूजेस वन लेवल पेज टेबल, जिसमें कि वन लेवल की पेज टेबल यूज़ की गई है, जो कि कहाँ पर रिसाइड कर रही है, रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी एंड ए TLB फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन. जो पेज टेबल है वो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है, ठीक है, और कहाँ पर रिसाइड कर रही है, उसका एक पार्ट TLB में रिसाइड कर रहा है, ठीक है. TLB क्या चीज़ है, TLB की फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फास्ट कैश. जो आपकी पेज टेबल होती है वो तो ये मान लीजिए दिस इज योर मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के अंदर आपकी पेज टेबल होती है, जो फाइनल एक्चुअल पेज टेबल है वो किसके अंदर होती है, मेन मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर सारी एंट्रीज होती हैं. जिन पेजेस का हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है, जिन पेजेस की हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उन एंट्रीज की एक कॉपी यहाँ पर सेव कर लेते हैं. तो TLB क्या कर रहा है कि जो मोस्ट रिसेंटली पेजेस आपके यूज़ किए गए हैं लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, उनकी कॉपीज़ का सेट यहाँ पर मेंटेन करता है. जिससे कि जब आपको पता है कि बार बार हो सकता है जो अभी आपको यूज़ हुआ था, हो सकता है फिर दोबारा से ज़रूरत पड़ जाए, तो जब भी CPU वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी कॉपी चेक करते हैं कि क्या इसमें तो नहीं मिल जा रही है हमें TLB में या फास्ट कैश के अंदर, रेदर देन कि हम हर एंट्री के लिए पेज टेबल में जाके सर्च करें. हर उसको हम क्या करते हैं, पहले पेज टेबल की करस्पॉन्डिंग एंट्री किस में चेक कर लेते हैं, TLB में. और अगर TLB में नहीं मिलती तब हम किस में जाते हैं, हम तब जाते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है. तो TLB क्या कर रही है, मेनली जो मोस्ट रिसेंट आपके पेज रेफरेंस यूज़ किए गए, यानी कि पेज वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो पेज टेबल की एंट्री यानी कि पेज नंबर और फ्रेम नंबर, वो आपका स्टोर करता है. रिसेंट पेज टेबल एंट्री जिसके अंदर रहती है. तो जब एक्सेस करेगा CPU इसको कि मुझे किसी पेजेस का पता करना है कि भाई ये पेज नंबर है, इसका फ्रेम नंबर क्या होगा अगर वर्चुअल से फिजिकल में कन्वर्ट करना है, तो पहले कहाँ देखेगा, इस वाले फास्ट कैश या TLB में ढूंढेगा कि भाई ये पेज नंबर है, फ्रेम नंबर है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे मिल गया तो काफ़ी एडवांटेज रहेगा. और अगर मिल जाती है कोई भी एंट्री इसमें, तो हम उसको क्या कहते हैं, हिट करना कहते हैं. भाई आपने TLB में ढूंढा और कोई चीज़ मिल गई, तो हम क्या कहते हैं, हिट कर दिया. तो हिट रेशियो क्या निकलता है, जैसे हिट रेशियो इस प्रॉब्लम में भी हम आगे देखते हैं, हिट रेशियो भी आएगा, उसको तब डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हमने आपको TLB बता दिया और बता दिया कि जो ओवरऑल पेज टेबल है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. ईच मेन मेमोरी एक्सेस टाइम टेक्स 100 नैनोसेकेंड. जब भी आप मेन मेमोरी से कुछ भी एक्सेस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 100 नैनोसेकेंड लगेगा. एंड TLB लुकअप टेक्स 20 नैनोसेकेंड. और अगर TLB में खाली सर्च कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, 20 नैनोसेकेंड लगेगा. तो उसको हमने TLB को T से रिप्रेजेंट किया, T = 20 नैनोसेकेंड. और अगर मेन मेमोरी से एक्सेस करने में 100 नैनोसेकेंड ले रहे हैं तो हम उस टाइम को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M इज द टाइम टेकन टू एक्सेस मेन मेमोरी, 100 नैनोसेकेंड. यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट. अब आगे देखते हैं. Each page transfer to or from the disk takes 5000 नैनोसेकेंड. जो भी हार्ड डिस्क से पेज ट्रांसफ़र होगा किसके बीच में, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में, जब भी पेज रिप्लेसमेंट होगा, तो वो जो पेज रिप्लेसमेंट में पेज ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो हार्ड डिस्क की तरफ जाए या हार्ड डिस्क से आए, कितना टाइम लेगा, 5000 नैनोसेकेंड. यानी हार्ड डिस्क से एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, 5000 नैनोसेकेंड. इसको हमने D फॉर डिस्क के लिए टाइम से रिप्रेजेंट कर दी. D का मतलब डिस्क में एक्सेस करने में लगा टाइम, ठीक है. तो T TLB के लिए, M मेन मेमोरी के लिए और D आपका डिस्क के लिए हो गया. नाउ एज्यूम दैट द TLB हिट रेशियो इज 95%.
वही चीज जिस पे अभी हम रुके थे कि टीएलबी में अगर हिट रेशियो क्या है 95% है, यानी 95% चांसेस हैं कि जो आपको पेज चाहिए जिसको वर्चुअल में से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है वो आपको किस में मिल जाए, टीएलबी में मिल जाए। तो हिट रेशियो कितना है 95%, और 95% को हम क्या लिख सकते हैं 0.95। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, हमने एच से रिप्रेजेंट किया। एच का मतलब हिट रेशियो। तो हिट रेशियो आपका 95% आ गया। अगला है पेज फॉल्ट रेट इज 10%। पेज फॉल्ट रेट कितना है 10%। अब ये पेज फॉल्ट रेट क्या चीज़ है, पेज फॉल्ट रेट का मतलब ये है, इस चीज़ को समझिए कि पेज फॉल्ट कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, तब हम देखेंगे 10% क्या चीज़ है। तो अब ये देखिए, जब आपको कोई वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, टीएलबी में ढूंढा, टीएलबी में मिल गया, तो फिर क्या होगा, अगर टीएलबी में मिल जाता है हमें, अगर टीएलबी में हमें कुछ भी मिल जाता है तो यहीं से काम चल गया। लेकिन अगर टीएलबी में नहीं मिला हमें, तो हमें किस में ढूंढना पड़ेगा, उसकी एंट्री जाकर मेन मेमोरी में ढूंढनी पड़ेगी। भाई अगर टीएलबी में नहीं मिला आपको पेज, तो किस में जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। अब देखिए मेन मेमोरी में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पेज फॉल्ट होगा या पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर पेज टेबल के अंदर मिल गई सारी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए पेज, तो भी तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, और अदरवाइज़ क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट अगर आपका हुआ तो पेज फॉल्ट के केस में हम क्या करते हैं, पेज फॉल्ट के केस में हम दो काम करते हैं, या तो हार्ड डिस्क से एक आपने जो पेज चाहिए था वो वाला पेज उठाया और यहाँ पर ला के किसी भी फ्रेम में कॉपी कर दिया, अगर खाली है फ्रेम तो। लेकिन अगर फ्रेम खाली नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, उस केस में आपको यहाँ जो पेज पड़ा हुआ है उसको उठाना पड़ेगा यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, और उसको जाकर इसमें राइट करना पड़ेगा, तब नया पेज लाकर आप यहाँ पर राइट करेंगे। यानी फ्री फ्रेम मिल जाता तो एक बार में काम चल गया, लेकिन अगर फ्री फ्रेम नहीं मिला तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू सेलेक्ट करके इसमें हार्ड डिस्क में डालना पड़ेगा, तब नया पेज लाकर आप इसमें उस पेज को राइट करेंगे। तो यहाँ तक हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो पेज फॉल्ट आपको समझ में आ गया कि मेन मेमोरी में पेज फॉल्ट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो कह रहा है पेज फॉल्ट रेट इज़ 10%। इस पॉइंट पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस हैं कि पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट रेट है 10%, इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली कि 90% क्या चांसेस हैं कि पेज फॉल्ट नहीं होगा। सिर्फ 10% चांस हैं कि पेज फॉल्ट होगा, यानी 90% चांस है कि इसी पेज टेबल के अंदर आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। अब आते हैं 10% पे कि अगर इसके अंदर नहीं मिलता आपको, अगर इसके अंदर नहीं मिलता, उसके कितने चांसेस हैं 10% कि जो पेज चाहिए वो पेज टेबल में नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट फॉर 20% ऑफ द टोटल पेज फॉल्ट, वो कह रहा है एज्यूम करिए कि जितने पेज फॉल्ट होंगे, यानी कि अब किस कंडीशन की बात कर रहा है, जब पेज फॉल्ट होता है 10% पेज फॉल्ट रेट है। अब वो कह रहा है कि जितने भी पेज फॉल्ट होंगे, यानी जितने परसेंट केसेस में आपको पेज नहीं मिलेगा इस वाली मेन मेमोरी में, उनमें से 20% केसेस के लिए ए डर्टी पेज हैज टू बी रिटन बैक टू डिस्क बिफोर द रिक्वायर्ड पेजेस रीड इन फ्रॉम डिस्क। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये लिखी हुई है कि जो 20 टोटल पेज फॉल्ट हो रहे हैं उनमें से 20% केसेस में आपको क्या करना पड़ रहा है, ए डर्टी पेज हैज टू बी रिटन बैक टू द डिस्क बिफोर द रिक्वायर्ड पेजेस रीड फ्रॉम द डिस्क। 20% केसेस में जब आपको पेज नहीं मिल रहा, आप क्या कर रहे हो, एक डर्टी पेज को पहले जाके राइट कर रहे हो और उसके बाद जो आपको पेज चाहिए उस पेज को लेकर आ रहे हो डिस्क से। डर्टी पेज का मतलब वो पेज जिसको आप यहां से हटाओगे और किसके अंदर डालोगे, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो डर्टी पेज का मतलब क्या है कि जब भी कोई पेज आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो उससे पहले आप क्या करोगे, उसकी कॉपी पहले आपको हार्ड डिस्क में कॉपी करनी पड़ेगी। भाई डर्टी पेज क्या कह रहा है, डर्टी पेज मतलब मॉडिफाइड पेज।
मॉडिफाइड में मतलब जब भी ऐसा नहीं कि आप सीधा यहाँ से पेज लाओगे और इस वाले पेज को रिप्लेस कर दोगे, नहीं, पहले आप क्या करोगे, वो पेज जो आपने सेलेक्ट किया है कि हाँ मुझे इस पेज को रिप्लेस करना है, उस पेज को आप यहाँ से यहाँ लेके आओगे और फिर यहाँ से यहाँ लेके आओगे, जो भी आपको पेज चाहिए। तो वो कह रहा है कि वो पेज जिसको आपको रिटर्न बैक करना है किस पर, डिस्क पर, ठीक है। 20% केस में क्या करना पड़ रहा है आपको, जितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं उनमें 20% केस में आपको क्या करना पड़ रहा है, यहां से पेज रिप्लेसमेंट करके उस डर्टी पेज को आपको हार्ड डिस्क में राइट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 80% ऑफ द केसेस में, 80% ऑफ द केसेस में क्या है, आपको डर्टी पेज को राइट नहीं करना पड़ रहा। भाई 20% केसेस में तो करना पड़ रहा है, जो 80% केसेस हैं उनमें आपको हार्ड डिस्क में राइट करने की जरूरत है ही नहीं। किसको, जो पेज है। आप सीधा क्या करेंगे 80% केसेस में, यहां से पेज उठाएंगे और यहां पर लाकर डाल देंगे। इसका मतलब है 80% ऑफ केसेस में आपके पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ पेज जो चाहिए वो उठाना है और यहां लाके कॉपी कर देना है। इस लाइन का ये मीनिंग, ठीक है। अब आते हैं TLB अपडेट टाइम इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि जब ये सारा आप अपडेट कर रहे हो कि पेज की एंट्री आप यहाँ लेकर आए तो आपको पेज टेबल भी चेंज करनी पड़ेगी, भाई हम ये पेज लेके आए। तो वो कह रहा है जो पेज टेबल में आप अपडेट कर रहे हो, वो पेज टेबल में अपडेट का जो टाइम है वो TLB में ही आपको अपडेट करना पड़ेगा। भाई जो आपने पेज टेबल में यहाँ पे एंट्री में कुछ मॉडिफाई किया कि ये नया पेज आया, तो आप यहाँ अपडेट कर रहे हो, आप यहाँ भी अपडेट करोगे। तो वो कह रहा है कि TLB में जो आप अपडेट कर रहे हो वो टाइम क्या है, नेग्लिजिबल है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। जो टाइम लगेगा इस यहाँ पर आकर पेज की एंट्री को अपडेट करने में। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा था एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनोसेकंड राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज, यानी आपको एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। हमारा पर्पस इस न्यूमेरिकल में ये है कि किस तरीके से कोई भी आपका पॉसिबल केस बन जाए इस न्यूमेरिकल पर, आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्लियरली आप सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो अब देखते हैं कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए आपको क्या लॉजिक यूज करना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल में। सो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका फार्मूला, ये फार्मूला कैसे ड्राइव आया पहले इसको देखेंगे, उसके बाद जस्ट आपको सिर्फ क्या रह जाएगा, वैल्यू पुट करना रह जाएगा। दैट इज नॉट ए बिग इशू। द मेन प्रॉब्लम इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस फार्मूला, यू हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला कि ये फार्मूला कैसे आया। ये फार्मूला आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ड्राइव किया, इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको कोई भी पेज चाहिए, आपने किस में ढूंढा, TLB में ढूंढा, और TLB में मान लीजिए पेज मिल गया। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, आपने TLB में ढूंढा और TLB में मिल गया, ठीक। TLB के आप पेज टेबल पे आए, TLB की पेज टेबल में आपने ढूंढ लिया क्या कि मान लीजिए मुझे पेज नंबर 2 का पता करना था, वो पेज नंबर 2 किसमें, फ्रेम नंबर 5 में मिलेगा, मुझे पता लग गया, ठीक है। इसके कितने % चांसेस होते हैं, H%, हिट रेशियो H ही तो बताता है, तो वो H का मतलब TLB में मिल गई मुझे पेज टेबल के अंदर एंट्री। अब TLB के अंदर खाली एंट्री मिलने से काम नहीं चलता। TLB में आपको ये तो पता लग गया TLB भाई हिट कर गया, तो TLB में उन्होंने सर्च किया कि पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 5 में मिलेगा, तो वो टाइम हो गया जो आपने TLB में पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 5 के लिए पता किया। लेकिन खाली इतना ही काम नहीं होता, आपको क्या करना है, एड्रेस ट्रांसलेशन करना है। जो वर्चुअल एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस में तो पता करना है। आपको ये पता लग गया 2 का 5 में, तो आप पेज नंबर फ्रेम नंबर 5 को यहाँ ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, कहाँ पर है फ्रेम नंबर 5, और उस फ्रेम नंबर 5 में ये पेज नंबर 2 आपको एंट्री मिलेगी, तभी तो पता लगेगा कि ये पेज नंबर मेन मेमोरी में कहाँ पर है। भाई हमारा पर्पस क्या है, ये जो पूरा पर्पस है पेजिंग का वो क्या है, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से पता कन्वर्ट करना। तो आपने जब हिट किया तो आपको पेज नंबर करस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर तो पता लग गया T से, लेकिन आपको क्या करना है, उसी करस्पॉन्डिंग ये भी पता करना है कि फिजिकल मेमोरी में मैप भी करना है उससे कि कहाँ है फिजिकल मेमोरी में। तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल मेमोरी को भी एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो मैपिंग हो पाएगी। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, M टाइम लगेगा। तो H इंटू टी प्लस M, ठीक। हिट किया
यहाँ पर ढूंढा है पेज टेबल में एंट्री और जाके मैप कर दिया मेन मेमोरी में। ये इतना पार्ट हो गया। अब आता है अगर टीएलबी में ना मिले, टीएलबी की पेज टेबल में एंट्री ना मिले, यानी मिस हो जाए। मिस हो जाने यानी कि 1 - h। दो ही चीज़ें हैं, या तो हिट करेगा या मिस करेगा। हिट कर गया तो ये वाला फार्मूला है इतना पार्ट, और अगर मिस कर गया 1 - h तो ये बाकी सारा फार्मूला है। बाकी पार्ट कब काम करेगा आपका? जब मिस हो जाएगा। मिस होने पे क्या हो रहा है आप देखिए, 1 - h होने पे क्या हो रहा है, 1 - h यानी कि 1 - हिट यानी कि मिस रेशियो होने पे क्या हो रहा है। दो पॉसिबिलिटी है मिस होने पर, हमने आपको पहले बताया था। या तो आपको इसके अंदर मिल जाएगी पेज टेबल के अंदर, यानी या तो पेज फॉल्ट नहीं होगा और या क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। दो पॉसिबिलिटी हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी मिस होने पर पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 1 - p। p का मतलब क्या है, p हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पेज फॉल्ट रेशियो। पेज फॉल्ट रेट क्या है, 10%, यानी कि पेज फॉल्ट रेट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, p से। पेज फॉल्ट हो रहा है, p से रिप्रेजेंट हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एंट्री मिल गई। भाई दो तो पॉसिबिलिटी, या तो एंट्री मिलेगी इसके अंदर या नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ इसके अंदर एंट्री मिल गई। इसके अंदर अगर एंट्री मिल गई तो यानी कि पेज फॉल्ट नहीं हुआ। तो 1 - p अगर पेज फॉल्ट नहीं होता है, यानी इसके अंदर मिल जाती है एंट्री। तो कितना टाइम लगा आपको? भाई आपने कोई पेज ढूंढा, इसके अंदर नहीं मिला, इसके अंदर ढूंढा, मिल गया, और इसके अंदर ढूंढने के बाद आप क्या करोगे, उसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर है उसको फिर ढूंढोगे, मैपिंग भी तो करोगे उसके बाद। तो कितना टाइम लगेगा? 1 - p के केस में कितना टाइम लगेगा? आप ये समझिए, ये जो लिखा हुआ है T+M+M ये कहाँ से आया? आपने कोई पेज ढूंढा, हम क्या कह रहे हैं, मिस हुआ। मिस पता कैसे लगेगा मिस हुआ? जब इसके अंदर नहीं मिला। तो इसका मतलब इसके अंदर भी ढूंढा गया, तो टी टाइम तो वो है जो इसके अंदर ढूंढा गया टीएलबी के अंदर और नहीं मिला। ठीक, उसके बाद ये अगला एम कौन सा है? ये अगला एम वो एम है कि इसके अंदर पेज टेबल के अंदर ढूंढा गया और पेज टेबल के अंदर आपको मिल गया कि ये पेज नंबर 2 किस में होगा, फ्रेम नंबर 5 में होगा। ये एम टाइम उसमें लगा पेज टेबल के एंट्री तलाशने में। अब फ्रेम नंबर 5 इसी पेज टेबल में कहीं पर पड़ा होगा। भाई फ्रेम नंबर जो मैपिंग है वो भी तो करनी पड़ेगी आपको। फ्रेम नंबर 2 देखे फिजिकल एड्रेस, तो वो मैपिंग में भी टाइम लगेगा आपको, मैपिंग भी तो करनी है। तो मैपिंग भी किस में होगी, मेन मेमोरी में होगी, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। इसमें तो लग रहा था हिट वाले में एक टाइम इसमें और एक टाइम मैपिंग में। मिस वाले में क्या लग रहा है, एक टाइम इसमें ढूंढने में नहीं मिला, एक टाइम इसमें और उसके बाद मैपिंग करने में, यानी कि फिजिकल एड्रेस की एंट्री को रिकॉर्ड करने में इसमें। ठीक है, कब, जब पेज फॉल्ट नहीं होता। ठीक, ये हो गया सारा। सेकंड पार्ट भी हमने कवर कर लिया, 1 - p ये वाला फार्मूला। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का मतलब पेज फॉल्ट अगर होता है, पेज फॉल्ट को अगर होता है तो p, पेज फॉल्ट रेटेड 10%, यानी कि p 10% है। अब अगर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पेज फॉल्ट होता है। पेज फॉल्ट होता है यानी कि पेज टेबल के अंदर आपको नहीं मिला डेटा। अगर पेज टेबल के अंदर आपको डेटा नहीं मिला तो दो पॉसिबिलिटी हैं जो इन्होंने आगे दे रखा है। 20% ऑफ द केसेस में क्या है कि आपको पहले यहाँ से एक पेज उठाना पड़ेगा, इसमें राइट करना पड़ेगा, तब आप नया पेज लेकर यहाँ पर आओगे। यही तो कह रहा है 20% ऑफ द केसेस में। और 80% ऑफ द केसेस में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ से पेज उठाना है और सीधा यहाँ लेके आ जाना है। ठीक है, और उसकी एंट्री कर देनी है पेज टेबल में। वो कैसे होगा देखिए, पेज फॉल्ट अगर होता है p, ठीक, पेज फॉल्ट अगर होता है p तो 20% केस में ये क्या कह रहा है, ये रहा 20% केस में क्या होगा, हमने लिखा है T+M+D+D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने भाई यहाँ से पी ने एड्रेस जनरेट किया, आपने टीएलबी में ढूंढा, नहीं मिला तो 1 - h हुआ, तभी तो 1 - h आपने लिख रखा है ब्रैकेट के बाहर। नहीं मिला इसके अंदर, आप किसके अंदर गए, पेज टेबल के अंदर गए। पेज टेबल के अंदर गए
तो अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो हमने ये केस लिखा हुआ था, लेकिन अगर पेज फॉल्ट होता है तो हमने यहाँ P लिखा हुआ था। ठीक, तो आपने किसके अंदर आगे सर्च किया पहले कि पेज टेबल के अंदर है या नहीं है। भाई पेज टेबल के अंदर आपको मिला नहीं, लेकिन आपने देखा तो सही मेन मेमोरी के अंदर, तो वो कौन सा टाइम लगा, M। TLB में सर्च करने में जो टाइम लगा एंट्री चेक करने में, उसके बाद मेन मेमोरी में जो टाइम लगा सर्च करने में वो M हो गया। इसमें भी ढूंढा नहीं मिला, इसमें भी ढूंढा, इस वाली टेबल में नहीं मिला। अब आप क्या कह रहा है 20% ऑफ द वाली केसेस में कि आप पहले लाओगे, उससे पहले क्या करोगे, उस पेज को राइट करोगे। यानी पहले क्या करोगे 20% केसेस में, यहाँ जो पेज पड़ा हुआ है उसको पहले आपको जाके हार्ड डिस्क में राइट करना है। और जब आप पेज उठाकर यहाँ पर हार्ड डिस्क में राइट करोगे तो डिस्क का टाइम कितना लगेगा, D। ये D कौन सा वाला है, जो पेज को उठाकर, डर्टी पेज को उठाकर यहाँ राइट करने में टाइम लगेगा। ठीक, आपने डर्टी पेज को राइट कर दिया। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो पेज, तो डालोगे कैसे कि जो पेज आपको चाहिए जो नहीं मिला था, अब आप उस पेज को उठाओगे यूजिंग द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और यहाँ पर आके डाल दो। आपने पेज यहाँ आके डाल दिया, यहाँ लाके डाल दिया, और किस में अपडेट कर दिया, इस मेन मेमोरी में आपने अपडेट कर दिया। ठीक, यहाँ से आपने पेज उठाया और यहाँ से लाकर इसमें डाल दिया। इसका मतलब क्या है, देखो जब आपने राइट किया था तब आपको हार्ड डिस्क में टाइम लगा था ये वाला D, और अगला टाइम कौन सा लगा आपको, जो पेज आपने यहाँ से उठाकर यहाँ डाला। वो क्या कह रहा है, चाहे पेज रीड हो या पेज राइट हो डिस्क से, टाइम उतना ही लगेगा। तो जब आप राइट करने गए थे डिस्क में डर्टी पेज को, तब भी D टाइम लगा था, और जब पेज को उठा के लेके आए जो रिक्वायर्ड था यहाँ पर कॉपी करने के लिए, तब भी आपको कितना टाइम लग रहा है, D टाइम लग रहा है। ठीक है, और जो अपडेट हो रहा है टाइम, उसके लिए वो कह रहे हैं नेग्लिजिबल है, उस टाइम को कंसिडर नहीं करना है। तो ये हमने निकाल लिया ये वाला पार्ट कि 20% टाइम कब लगता है हमें, TLB में ढूंढा नहीं मिला, मेन में ढूंढा नहीं मिला, डर्टी पेज को राइट किया डिस्क में, D टाइम लगा, और जो फिर रिक्वायर्ड पेज था उसको लेकर आप किस में आ गए, मेन मेमोरी में आ गए, वो जो टाइम लगा डिस्क से पेज को लाने में। ठीक, अब ये तो 20% वाला केस है जो आप पहले राइट कर रहे हो। 80% वाला कौन सा केस है, जिसमें आप डर्टी पेज को राइट नहीं करोगे, जिसमें सीधा उठा के लेके आओगे। 80% वाला केस तो वही होगा 20% के बाद। तो 80% केसेस वाले केसेस में क्या हो रहा है, 80% वाले केसेस में ये हो रहा है कि आपने TLB में ढूंढा, T टाइम लगा, मेन मेमोरी में ढूंढा, इसमें भी नहीं मिला, M टाइम लगा, और जब मेन मेमोरी में नहीं मिला तो डर्टी पेज का तो चक्कर है नहीं, आप यहाँ पे गए डिस्क में, पेज जो चल रहा था वो उसे उठाया और यहाँ पर ले आए और पेज टेबल में अपडेट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कितना टाइम लगा, सो जो एक बार लगा जब डिस्क से उठा के ले आए पेज, D, T, M और T। तो ये आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव हो गया। ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा कि यहाँ 20% लिखना है, 80% लिखना है या क्या लिखना है। बट हाउ दिस फॉर्मूला इज ड्राइव, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब तो आपको सिर्फ वैल्यू रखना रह गया है। H आपको पता ही है, H कितना है 0.95, ये 0.95, T कितना है 20, M कितना है 100, 1 माइनस H, 1 माइनस H कितना है 0.95, 1 माइनस P कितना है, पेज फॉल्ट रेट P 0.10। ठीक, T कितना है, T 20 है, M कितना है 100 है, M कितना है 100 है, प्लस P कितना है 0.10, 20% का मतलब 0.20। ठीक, T का मतलब TLB में लगा टाइम 20 नैनो सेकेंड, M का मतलब 100 नैनो सेकेंड, D का मतलब डिस्क में लगा टाइम 5000 और फिर D 5000, प्लस 80% का मतलब 0.8, 20, TLB वाला टाइम 20, M वाला 100, D वाला डिस्क वाला 5000। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सारी कैलकुलेशन, देन यू विल गॉट द रिजल्ट 154.5, जो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस वर्क करता है इस न्यूमेरिकल में कि किस तरीके से आपका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम आप निकालेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट का भी क्लियर होना चाहिए बिफोर यू विल गो टू दैट प्रॉब्लम और अनदर प्रॉब्लम। अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इस प्रॉब्लम के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम भी पूछी जाती है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम या उसका कोई भी वेरिएंट हो इस प्रॉब्लम का, देन यू कैन इजीली सॉल्व, बिकॉज
you have understand the concept how this whole concept works. So I hope now you understand how we have calculated the memory average memory access time for this numerical that has been asked in GATE 2020 CSC. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.